आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की रिसर्च एनालिसिस। आपका स्वागत है आईपीओ की कहानी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट चेतन विटलानी। कैपिलरी कंपनी के फाउंडर की स्टोरी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशनल स्टोरी है। 2008 में बेंगलोर के दो आईआईटी खड़गपुर ग्रेजुएट्स अनीस रेड्डी और कृष्णा मेहरा एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। रिटेलर्स को अपने कस्टमर समझने और उन्हें वापस लाने के लिए टूल्स ही नहीं मिल रहे थे। अनीस ने कंसल्टिंग के एक्सपीरियंस से देखा था कि डेटा ड्रिवन लॉयल्टी प्रोग्राम्स एब्रॉड में कितने पावरफुल होते हैं। तभी उन्होंने डिसाइड किया, इंडिया के लिए स्केलेबल क्लाउड बेस्ड सास सॉल्यूशन एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कस्टमर एंगेजमेंट को इजी और इफेक्टिव बनाए। शुरुआत छोटे रिटेलर्स के साथ हुई, पर जल्दी ही डोमिनोज पिज्जा इंडिया ऑनबोर्ड हो गया। उसके बाद पुमा, शेल और टाटा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भी जुड़ गए। कपिलरी कंपनी ने अप्रैल 2023 में यूएस बेस्ड कंपनी ब्रिली प्लस पार्टनर्स को एक्वायर किया। इस एक्विजिशन ने कैपिलरी को यूएस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट और क्रेडिबिलिटी दी। अगर दूसरे वर्ड्स में बताऊं तो ब्रेडली प्लस पार्टनर्स एक्वायर करके कैपिलरी ग्लोबल लॉयल्टी कंसल्टिंग में लीडर बन गया। और इसके साथ ही एक और आइकॉनिक क्लाइंट पोर्टफोलियो में ऐड हुआ, 7-Eleven, जो दुनिया भर में अपने कन्वीनियंस स्टोर्स के लिए जाना जाता है। ये एक्विजिशन ने कैपिलरी को सिर्फ स्केल नहीं दिया बल्कि एक ग्लोबल पोजीशनिंग भी दी। अभी आते हैं आईपीओ के नंबर्स पे। तो आज कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एक एआई लेड क्लाउड नेटिव एसएएस कंपनी है जो एंटरप्राइजेस को कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन, मैनेज और स्केल करने में मदद करती है। ये एक बी टू बी एसएएस सास मॉडल है, ब्रांड्स के लिए सॉल्यूशंस, डायरेक्ट कंज्यूमर्स के लिए नहीं। इनके प्रोडक्ट स्वीट लॉयल्टी प्लस, इनसाइट्स प्लस, रिवार्ड्स प्लस और सीडीपी कंपनीज को एंड टू एंड लॉयल्टी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कैपिलरी ने 611 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और 13.28 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि फाइनेंशियल 24 के 59.38 करोड़ के लॉस से एक टर्न अराउंड है। ये प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो इश्यू साइज जो है वो 877.5 करोड़ का है। उसमें 345 करोड़ फ्रेश इश्यू है, बाकी का ओएफएस है। प्राइस बैंड की बात करें तो 549 से लेके 577 पर शेयर है, 549 रुपये से लेके 577 रुपये पर शेयर। डेट्स जो है आईपीओ की वो 14 से 18 नवंबर, तो 14 नवंबर फ्राइडे है और 18 नवंबर मंगलवार है। लिस्टिंग जो है वो 21 नवंबर फ्राइडे को, शुक्रवार को होगी। रिटेल कोटा एकदम कम है, 10% है। क्यूआईबी का 75% है और एचएनआई का 15% है। कपिलरी के क्लाइंट्स में डोमिनोज, शेल, पुमा, टाटा और 7-Eleven जैसे ग्लोबल ब्रांड्स शामिल है। ये क्रेडिबिलिटी और स्केल दिखता है। रिस्क क्या है? तो ऑब्वियसली रिस्क भी है। कंपटीशन ग्लोबल सास प्लेयर्स से है, डिपेंडेंसी लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स का है और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन साइकिल से है। तो आईपीओ इन्वेस्टर्स को ये फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। फन फैक्ट्स, मोर ऑफ ए लाइटर नोट। ओरेकल कॉर्पोरेशन, जिसके को फाउंडर और सीटीओ लैरी एलाइजन है,
सितंबर 2025 में आपने स्टॉक को एक ही दिन में 40% ऊपर ले जाया। उसका रीजन था मासिव एआई, मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्लाउड डील्स जो ओरेकल को $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन के करीब ले गया। ये दिखता है कि क्लाउड और एआई के इकोसिस्टम में कितनी तेजी है। कपिलरी भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, आपने निश रॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस के साथ। आईपीओ की कहानी में हम हर लिस्टिंग को फाउंडर फर्स्ट और नंबर फर्स्ट नजरिए से देखते हैं। ग्रो का ऑसम लिस्टिंग डे के बाद क्या डिजिटल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म पब्लिक मार्केट में भी ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है? चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इंग्लिश आईपीओ एक्सप्लेनर्स के लिए। और लिस्टिंग डे सिग्नल्स, फाउंडर स्टोरीज और रिटेल स्ट्रेटेजी सब कुछ यहाँ मिलेगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टर को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्क के साथ आते हैं। धन्यवाद। मैं हूं चेतन मितलानी, आपका होस्ट।